और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टोस्टर मूवी को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत रात के समय में एक पार्क को दिखाते हुए होती है, जहां पर कि हम रमाकांत नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बॉडी को दफनाने का पूरा इंतजाम कर रहा था। वो बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और आज से पहले उसने कभी भी बॉडी को नहीं दफनाया था, इसलिए उसे मालूम नहीं था कि इसे पेट के बल दफनाना है या फिर पीठ के बल। अब कहानी जो है वो कुछ हफ्ते पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां पर कि हम एमएलए आमरे को देख पाते हैं। आमरे यहाँ पर सभी से कह रहा होता है कि वो जल्द से जल्द सारे मसाज सेंटर जो है वो बंद करवाने वाला है, क्योंकि उसके शहर में ये सारी चीजें नहीं होगी। लेकिन हमें मालूम चलता है कि एमएलए आमरे जो है वो कोई ठीक इंसान नहीं है। वो खुद बहुत ही बिगड़ा हुआ है और लड़कियों के साथ घूमता है, और तो और उसके घर में ही 2 लड़कियां रहती है जिनके साथ वो गंदा काम करता है। और यहीं पर हम ग्लेन नाम के बंदे को देख पाते हैं जो कि आमरे के घर पर ही काम करता है। जैसे ही आमरे यहाँ से बाहर जाता है, ग्लेन तुरंत ही आमरे के कमरे में जाता है और वहाँ का एक स्पाई कैमरा निकालता है। कैमरे के अंदर से वो मेमोरी कार्ड भी निकाल लेता है और यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जिसके बाद ग्लेन आमरे को वो वीडियो भेजता है और कहता है कि इसके बदले में उसे ढेर सारा पैसा चाहिए। मतलब कि ग्लेन जो है वो आमरे को ब्लैकमेल कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं रमाकांत नाम के एक ऐसे आदमी को जो कि बहुत ही ज्यादा कंजूस है, और वो फिलहाल एक एजेंसी के कस्टमर केयर से बात कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने उसके 6 रुपए काट लिए थे। इसी वजह से वो उन्हें बहुत सुनाता है और उनसे 6 रुपए रिफंड की मांग करता है। तब एजेंसी वाले भी रिफंड के लिए मान जाते हैं और अगले महीने ही उनके बैंक अकाउंट में 6 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। जिसके बाद हम ग्लेन को देखते हैं और मालूम चलता है कि ग्लेन दरअसल में रमाकांत की बिल्डिंग में ही रहता है। एक्चुअली जो पूरी बिल्डिंग है ना, वो ग्लेन की मदर मतलब की मिसेस डिसूजा की है, और रमाकांत यहाँ पर रेंट देकर रहता है। जिसके बाद हमें रमाकांत की पत्नी शिल्पा को दिखाया जाता है, जो कि सावधान इंडिया जैसा ही एक और शो देखती है जिसका नाम होशियार इंडिया है। शिल्पा को होशियार इंडिया बहुत पसंद है और वो हमेशा ये टीवी शो देखती रहती है। साथ ही शिल्पा को रमाकांत के कंजूसपन के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है, और उसे मालूम है कि ये बंदा जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है। जब यहाँ रमाकांत ने शिल्पा को 6 रुपए वाली बात बताई तो शिल्पा को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे मालूम है कि रमाकांत ऐसा काम कर सकता है। और अब शिल्पा रमाकांत को बताती है कि गुरुजी के घर पर उनकी लड़की की शादी है, इसलिए वह फ्री का खाना तो होगा, लेकिन बदले में हम उनके लिए एक महंगा गिफ्ट लेकर जाएंगे। ये सुनते ही रमाकांत हैरान रह चुका था, क्योंकि महंगा गिफ्ट तो वो नहीं दे सकता है। जिसके बाद हमें मिसेस डिसूजा को दिखाया जाता है जिनकी बिल्डिंग है और उन्हें टोस्ट खाना बहुत पसंद है। तभी यहाँ पर रमाकांत जो है वो ब्रेकफास्ट के टाइम पर आ जाता है ताकि फ्री का ब्रेकफास्ट उसे खाने को मिल सके। यहाँ पर वो मिसेस डिसूजा से बात करता है और उन्हें कब्ज की एक चूरन लाकर भी देता है, लेकिन बदले में वो बहुत सारा ब्रेकफास्ट खा लेता है। टोस्ट पर मक्खन लगाने के साथ साथ रमाकांत अपनी बातों में भी मक्खन लगाते हुए मिसेस डिसूजा से कहता है कि दरअसल में वो ना एक बच्चा प्लान करने वाले हैं, लेकिन रेंट बहुत ज्यादा है, तो क्या आप रेंट कम कर सकती हैं? मिसेस डिसूजा 500 रुपए रेंट कम कर देती है, लेकिन रमाकांत इससे भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उसे और रेंट कम करवाना है। तभी यहाँ पर ग्लेन आ जाता है, जो कि हमेशा नशा करता रहता है। वो अपनी माँ मिसेस डिसूजा से कहता है कि इसकी बातों में मत आओ, आपको रेंट कम नहीं करना चाहिए। लेकिन मिसेस डिसूजा यहाँ पर ग्लेन की कोई बात नहीं सुनती है। जिसके बाद हम इसी बिल्डिंग में रहने वाली मिसेस फेरवानी को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर मिसेस डिसूजा के लिए कुछ ना कुछ खाना लेकर आई थी। और मिसेस फेरवानी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही सच्ची और बहुत ही संस्कारी है। आगे हम देखते हैं कि रमाकांत की दरअसल में एक परफ्यूम की दुकान है और वो सस्ते माल को बहुत ही महंगे दाम में बेचता है। अब दुबई से बहुत सारा परफ्यूम का माल आता है, जिसे कि गुड्डू भाई लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर रमाकांत जो है वो उनसे बार्गेनिंग करने लगता है। गुड्डू भाई कहता है कि मेरा ओरिजिनल माल जो है वो तुम डुप्लीकेट दामों पर खरीदते हो और अपना डुप्लीकेट माल जो है वो ओरिजिनल दामों पर बेचते हो। अब आगे हम देखते हैं कि ये लोग शादी में जाने के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए शिल्पा उसकी शॉप पर ही कोट लेकर आ गई और अब वो कहती है कि हमें एक गिफ्ट भी खरीदना है। लेकिन यहाँ रमाकांत कहता है कि मैंने तो गिफ्ट पहले से ही खरीद रखा है, और जब उसे खोलकर देखा जाता है तो मालूम चलता है कि उसके अंदर दरअसल में एक छोटा सा परफ्यूम रखा हुआ है। शिल्पा को उसे देखकर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसने रमाकांत से यही डिजर्व किया था, लेकिन शिल्पा को तो एक महंगा गिफ्ट खरीदना ही था, इसलिए वो एक ऐसी शॉप पर जाते हैं जहाँ शिल्पा को एक टोस्टर पसंद आ जाता है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो यही टोस्टर लेगी। लेकिन रमाकांत इसके पूरी तरह से खिलाफ था। वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का कोई गिफ्ट ले लो,
लेकिन ये टोस्टर लगभग 5,000 रुपए का था। लेकिन शिल्पा ने भी डिसाइड करके आई थी वो कोई भी बात नहीं सुनेगी और वो यही टोस्टर लेकर रहेगी। और फाइनली उन्होंने वो टोस्टर ले लिया था। जब वो लोग शादी में पहुंचे तो यहाँ पर रमाकांत जो है वो उस टोस्टर को बहुत संभाल कर रखता, और जब वो स्टेज पर इसे गिफ्ट के रूप में देने के लिए जाता तो वो उन्हें बताता कि ये टोस्टर जो है वो बहुत महंगा है, पूरे 8,000 रुपए का है। यहाँ पर शिल्पा उससे कहती है कि ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं होती है। और अब आगे हम देखते हैं कि रमाकांत जो है वो 2 प्लेट खाना लेकर आता है, लेकिन शिल्पा ने तो खाना खा लिया था, इसलिए वो 1 प्लेट का खाना जो है वो एक पॉलिथीन में भरकर रख लेता है। अब अगले सुबह जब हुई तो एक शॉकिंग न्यूज सुनने को मिलती है कि कल जो गुरुजी की बेटी की शादी हो रही थी तब फेरे चलते वक्त दूल्हे की गर्लफ्रेंड जो है वो मंडप में आ गई और उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और इसी वजह से उनकी शादी जो है वो टूट गई। रमाकांत ने जब ये सुना तो उसे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर सवाल जाग रहे थे कि आखिरकार उसका टोस्टर का अब क्या होगा, वो कहाँ पर जाएगा। इसलिए वो शिल्पा को लेकर गुरुजी के घर पर नहीं जाता है, बल्कि वो अकेला जाता है। वो उनसे सवाल जवाब करता है और फिर धीरे से पूछता है कि आखिरकार वो टोस्टर कहाँ है, क्योंकि उसने तो गिफ्ट दिया था और अब शादी ही टूट गई है तो फिर वो टोस्टर भी वापस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गुरुजी के घर वाले गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सारे गिफ्ट जो है वो हमने ऑर्फनेज में दे दिए हैं। ये सुनकर रमाकांत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो बहुत महंगा गिफ्ट था और ऐसे कैसे आपने ऑर्फनेज में दे दिए। पर रमाकांत को तो अपना टोस्टर चाहिए ही था, इसलिए वो ऑर्फनेज में पहुंच जाता है जहां पर कि वो एक लेडी से मिलता है जिसका नाम नंदिनी है और वो इस ऑर्फनेज की मालकिन है। और वो यहाँ पर एक टोस्ट खा रही थी और ये टोस्ट जो है वो उसी टोस्टर से बना हुआ था। यहाँ पर रमाकांत समझ चुका था कि ये टोस्टर उसका ही है और वो कहता है कि ये टोस्टर मेरा है और मैं उसे ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन यहाँ पर नंदिनी कहती है कि इसका कोई बिल तुम्हारे पास नहीं है और ये हमारे पास गिफ्ट के रूप में आया है, इसलिए ये हमारा है। नंदिनी यहाँ रमाकांत की कोई भी बात नहीं सुनती है और उसे धक्का देकर यहाँ से बाहर निकाल देती है। लेकिन रमाकांत घर नहीं जाता है बल्कि वहीं रुकता है और वो उस टोस्टर वाले के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि अगर वो टोस्टर उन्हें वापस कर दे तो क्या ये रिफंड हो पाएगा। तो सामने से जवाब आता है कि अगर इसे वो 2-3 दिन के अंदर ही अगर हमें दे दे तो ये रिफंड हो सकता है। तो यहाँ रमाकांत के अंदर एक सवाल जागा कि क्यों ना इस टोस्टर को मैं ऑर्फनेज के अंदर से चुरा कर लेकर आ जाऊं। उसने इसी पर ध्यान दिया और तुरंत ही ऑर्फनेज के अंदर घुस गया, जहां पर कि जब सभी लोग चले गए थे तो उसने टोस्टर को चुरा लिया और वहां से जाने लगता है। लेकिन जब वो यहाँ से भाग रहा था तब कुछ बच्चों ने उसे भागते हुए देख लिया था, लेकिन यहाँ से वो भागने में कामयाब भी हो चुका था। अब उसे ऐसा लगा कि शायद इस टोस्टर को घर नहीं ले जाना चाहिए, अगर घर लेकर गया तो शायद उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए वो उस टोस्टर को मिसेस डिसूजा के घर पर रख देता है। और जब अगली सुबह होती है तो हम देखते हैं कि अब रमाकांत के घर पर पुलिस आ चुकी थी, क्योंकि ऑर्फनेज से टोस्टर गायब हो चुका है और रमाकांत जो है वो ऑर्फनेज टोस्टर लेने के लिए गया था, इसलिए सबसे ज्यादा शक तो उसी पर हो रहा था। पुलिस यहाँ पर आती है और रमाकांत से पूछताछ करती है। रमाकांत बताता है कि वो तो टोस्टर का वारंटी कार्ड जो है वो उन्हें देने के लिए गया था, लेकिन पुलिस वालों का मानना यह है कि टोस्टर अभी भी रमाकांत के घर पर ही है, इसलिए उसके घर को चेक किया जाता है। सारी तलाशी ली जाती है लेकिन उन्हें कहीं भी टोस्टर नहीं मिलता है और फिर ना चाहते हुए भी पुलिस को यहाँ से जाना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं ग्लेन को, जो कि एक अननोन बंदे से चैट कर रहा था जो कि उसे एक मॉल में बुला रहा था। शायद वहाँ कोई डील होने वाली थी, इसलिए ग्लेन जो है वो वहाँ जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। अब मिसेस डिसूजा का टोस्टर जो है वो खराब हो चुका था और नया टोस्टर जो है वो रमाकांत ने मिसेस डिसूजा के घर पर ही रखा था। मिसेस डिसूजा ने अपने बेटे से कहा है कि वो टोस्टर को ठीक करा लाए और उसे डील भी करनी थी, इसलिए ग्लेन जो है वो उस टोस्टर को लेकर चला जाता है। लेकिन वो खराब टोस्टर को नहीं बल्कि नया टोस्टर को लेकर चला जाता है जो कि रमाकांत का है। लेकिन ग्लेन को टोस्टर ले जाते हुए रमाकांत यहाँ पर देख लेता है और अब वो ग्लेन का पीछा करने लगता है। यहाँ रमाकांत देखता है कि ग्लेन जो है वो एक मॉल में जा रहा है और अब वो उनके पीछे ही था, जहाँ ग्लेन जो है वो इंस्पेक्टर बाड़ू से मिलता है। बाड़ू को क्या चाहिए है ग्लेन को नहीं पता है, लेकिन ग्लेन को बहुत अच्छे से मालूम चल चुका है कि ये पुलिस वाला है और इसके साथ डील नहीं करना चाहिए। तब वो उसे कुछ नहीं बताता और झूला झूलकर वो घर वापस आ जाते हैं। घर आने पर ग्लेन को ऐसा लगा कि शायद उसका मेमोरी कार्ड बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए वो उसी टोस्टर में उस मेमोरी कार्ड को डाल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिसेस डिसूजा को, जो कि लेटरिन में थी, लेकिन यहाँ पर ताकत लगाते हुए मिसेस डिसूजा की मौत हो जाती है। तब बिल्डिंग के सभी लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर कि मिसेस फेरवानी भी आई हुई थी और भी बाकी सारे लोग आए हुए थे और ग्लेन को बहुत ज्यादा दुख हुआ था क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। जिसके बाद रमाकांत सबके सामने आता है और वो मिसेस डिसूजा के लिए एक स्पीच देता है। वो कहता है कि मिसेस डिसूजा मुझे अपने बेटे की तरह मानती थी
और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि वो मुझे 5,000 रुपए का डिस्काउंट देने वाली थी रेंट में, जो कि उन्होंने वादा किया था। अब उसी टोस्टर वाले का कॉल यहाँ रमाकांत के पास आता है और उससे कहा जाता है कि वो जल्द से जल्द टोस्टर लेकर आ जाए, वरना ये रिफंड नहीं होगा। तब रमाकांत को उस टोस्टर को किसी भी हालत में उस सेलर के पास लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन उस टोस्टर के अंदर अब वो मेमोरी कार्ड भी है, इसलिए ग्लेन के लिए ये टोस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन रमाकांत को ये टोस्टर किसी भी हालत में लेना है, इसलिए वो रात को बुर्का पहनकर उस टोस्टर को लेने के लिए पहुंच जाता है। जब वो वहां से बाहर आ रहा था कि तभी उसकी मुलाकात होती है ग्लेन से, जो कि बहुत ही ज्यादा नशे में था और वो यहाँ पर रमाकांत को तक पहचान नहीं पा रहा था। वो तो उसे मम्मा बुला रहा था, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी बात की तो उसे समझ में आया कि दरअसल में ये मम्मा नहीं है बल्कि रमाकांत है, जो कि उसका टोस्टर चुराकर यहाँ से लेकर जा रहा है। इसलिए अब उनके बीच में हाथापाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से पीटने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी घटना होती है और ग्लेन जो है वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिससे कि ग्लेन की यहीं पर मौत हो जाती है। और ये सारी चीजें देखकर रमाकांत हैरान रह चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब करना क्या चाहिए। तो यहाँ पर उसने सोचा कि वो पुलिस वालों को सब कुछ बता देगा, इसलिए वो पुलिस वालों के पास कॉल करता है और यहाँ कॉल जो है वो एक लेडी उठाती है। रमाकांत उनसे कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बस अपना टोस्टर लेने के लिए गया था। लेकिन यहाँ मालूम चलता है कि वो लेडी ऑफिसर जो है वो किसी को 3rd डिग्री दे रही थी, वो भी एक छोटी मोटी चोरी की वजह से, इसलिए रमाकांत कॉल तुरंत ही कट कर देता है। अब अगली सुबह हम रमाकांत को देखते हैं जो कि टोस्टर शॉप पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे अपना टोस्टर रिफंड करना था कि तभी शिल्पा का कॉल जो है रमाकांत के पास आ जाता है। शिल्पा कहती है कि हमारी बिल्डिंग में मर्डर हो गया है, या फिर कहें कि ग्लेन ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन रमाकांत को तो ये सारी बातें पहले से ही मालूम है, इसलिए वो कॉल कट कर देता है और अब रमाकांत अपना टोस्टर रिफंड करने के लिए जाता है। तो यहाँ पॉलिसी ये है कि अगर ये यूज हो गया होगा तो ये रिफंड नहीं होगा। जब उसे चेक किया जाता है तो मालूम चलता है कि इस टोस्टर को यूज किया गया है। इस पर एक स्टिकर भी चिपका हुआ था, जिसे स्क्रैच करके कल रात ही यहाँ रमाकांत ने निकाला है। इसी वजह से टोस्टर पर काफी ज्यादा स्क्रैचेस भी हो चुके थे, इसलिए ये टोस्टर जो है रिफंड नहीं होने वाला था। तो अब जैसे ही रमाकांत को धक्के देकर शॉप से बाहर निकाला जाता है, बाहर निकलते ही उसके पास एक वीडियो आता है और उस वीडियो में वो देखता है कि वीडियो में ग्लेन और रमाकांत के बीच हाथापाई हो रही है और गलती से ग्लेन जो है वो छत से नीचे गिर गया। पर उस वीडियो में रमाकांत भी है, इसी वजह से वो फंस सकता है। और अब यहाँ पर रमाकांत उससे पूछता है कि आखिरकार वो कौन है और उसे क्या चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्लेन के घर पर पुलिस जा चुकी थी, जहाँ इंस्पेक्टर बाड़ू जो है वो पूरे घर को चेक करने लगता है, क्योंकि उन्हें यहाँ से आमरे का वो मेमोरी कार्ड चाहिए। वो सारी चीजों को चेक करने लगते हैं। उसे ऐसा लगा कि शायद टोस्टर में ही हो सकता है, लेकिन ये टोस्टर तो खराब है। वो अपने साथी पुलिस वालों से पूछता है कि क्या इस घर से कुछ मिसिंग है या फिर चोरी हुआ है, तो उसे पता चलता है कि इस घर से कोई भी चीज चोरी नहीं हुई है। तब जाकर यहाँ बाड़ू जो है वो आमरे के पास कॉल करता है और अब शिल्पा जो है वो उनकी सारी बातें सुन रही थी। शिल्पा यहाँ इंस्पेक्टर बाड़ू से कहती है कि उसे भी शक था कि ये मर्डर ही है। यहाँ इंस्पेक्टर आमरे से कुछ और बात कर रहा था, लेकिन शिल्पा जो है वो मर्डर लेकर बैठ जाती है, क्योंकि वो होशियार इंडिया देखती है और वो हर एक चीज में मर्डर का एंगल निकाल ही लेती है। अब रमाकांत जब अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचा तो उसके पास एक मैसेज आता है और उसे कहा जाता है कि वो 206 नंबर वाले रूम में आ जाए, जहाँ पर कि यहाँ रमाकांत को मालूम चलता है कि दरअसल में ये रूम तो मिसेस फेरवानी का है। और अब वो उस रूम के अंदर चला जाता है। मिसेस फेरवानी जो है वो अपने टॉयलेट में थी और यहाँ रमाकांत उनसे कह रहा था कि वो सारी चीजें गलती से हुई थी और उसमें उसने कुछ भी नहीं किया था। और अब रमाकांत एक प्राइवेट रूम में जाता है, जहाँ पर कि मिसेस फेरवानी जो है वो खूब तैयार होकर आती है और उनके इरादे जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर रमाकांत पूरी तरह से डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मिसेस फेरवानी उसके साथ करना क्या चाहती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद रमाकांत को पता चल जाता है कि उस वीडियो के बदले में मिसेस फेरवानी उससे क्या चाहती है। मिसेस फेरवानी उसका पूरा यूज करती है और फिर वो थका हारा अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर कि शिल्पा उसका इंतजार कर रही थी। शिल्पा यहाँ रमाकांत से कहती है कि तुम्हें पता है, दरअसल में ये एक एक्सीडेंट या फिर सुसाइड नहीं था, बल्कि एक मर्डर था। और उसे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो एक टोस्टर किलर कर रहा है और अगर वो पकड़ा जाए तो पुलिस उसे बहुत मारेगी। ये सारी चीजें सुनने के बाद तो यहाँ पर रमाकांत जो है वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था, क्योंकि एक तरफ तो मिसेस फेरवानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी। मिसेस फेरवानी रमाकांत को दिन भर में 10 बार कॉल करती। मिसेस फेरवानी की जिंदगी में पिछले 20 सालों से कोई भी नहीं आया था
और अब एक ऐसा बंदा फंसा है जो कि कहीं भी नहीं जाने वाला है। यहाँ रमाकांत जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में था। वो यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि मिसेस शेरवानी के पास उसका वीडियो था। दूसरी तरफ आमरे जो है वो इंस्पेक्टर बाडू के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि वो वीडियो उसे किसी भी हालत में चाहिए, क्योंकि अगर वो सामने आया तो उसका पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर खराब हो सकता है। तब इंस्पेक्टर को ऐसा लगा कि ग्लेन के घर पर ही वो मेमोरी कार्ड हो सकता है, इसलिए वो फिर से एक बार ग्लेन के घर पर जाता है, सारी चीजों को चेक करता है, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि शिल्पा भी मौजूद थी, जो कि चुपचाप सारी बातें सुन रही थी। उसने इंस्पेक्टर को चुपचाप ग्लेन के घर में आते हुए भी देख लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रमाकांत के हाथ मिसेस शेरवानी का मोबाइल फोन लग जाता है। उसे पासवर्ड भी पता चल गया था, इसलिए वो सारी फोटोज और वीडियोस को देखने लगता है, लेकिन उसे वो वीडियो तो नहीं मिली जो कि उसे चाहिए थी। और अब मिसेस शेरवानी कहती है कि उसके पास बहुत सारे बैकअप हैं, वो कुछ भी कर ले उसे वो वीडियो नहीं मिलने वाला है। तो रमाकांत जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। वो अपनी शॉप पर बैठा हुआ था और गुड्डू भाई नोटिस करते हैं कि रमाकांत की हालत सचमुच ही बहुत पतली है। तो यहाँ पर रमाकांत उसे सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि वो औरत उसे ब्लैकमेल कर रही है। रमाकांत यहाँ गुड्डू भाई से कहता है कि तुम्हारे पास कोई बंदा तो होगा जो कि उस बुढ़िया से मेरा वीडियो निकलवा सके। तो गुड्डू भाई के पास एक बंदा तो है, और वो बंदा दरअसल में खुद गुड्डू भाई होते हैं, जिन्होंने आज से पहले ऐसा कोई भी काम नहीं किया था, लेकिन वो आज अपना डेब्यू कर रहे हैं और वो ये काम रमाकांत के लिए फ्री में करने वाले हैं। तो गुड्डू भाई तुरंत ही मिसेस शेरवानी के घर पर पहुंच जाते हैं, जिनके हाथ में बंदूक भी थी, और वो सीधा मिसेस शेरवानी के माथे पर लगा देते हैं। गुड्डू भाई का मैसेज जब रमाकांत के पास आता है, काम हो गया, बुड्ढी के घर आ जा। और अब जब रमाकांत बुढ़िया के घर पर जाता है तो वहां सीन कुछ और ही था, क्योंकि गुड्डू भाई जो है वो मारा जा चुका था। मिसेस शेरवानी ने उसे जान से मार दिया था। और अब मिसेस शेरवानी चाहती है कि रमाकांत इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाए, और उसे बहुत अच्छे से मालूम है एक जगह के बारे में, जो कि एक पार्क है। तब वो लोग गुड्डू भाई की लाश को उस जगह पर ले जाते हैं और वहां उसकी बॉडी को दफना देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑर्फनेज की मालकिन नंदनी जो है वो पुलिस स्टेशन आती है और टोस्टर चोरी की कंप्लेंट लिखाती है और कहती है कि इस बच्चे ने देखा है कि उसी ने वो टोस्टर चोरी किया था। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ इंस्पेक्टर को अब रमाकांत पर पूरा शक हो गया था, इसलिए वो उसके घर से रमाकांत को घसीटते हुए लेकर आते हैं, क्योंकि इसी ने टोस्टर चोरी किया उन्हें मालूम चल गया है। और अब यही बता सकता है कि वो टोस्टर कहाँ है और उसके अंदर का मेमोरी कार्ड कहाँ है। तभी हम देखते हैं कि नंदनी भी यहाँ पर आ चुकी थी और वो कहती है कि ये टोस्टर जो है वो पूरे 5,000 रुपए का है। और इससे पहले कि इंस्पेक्टर यहाँ पर रमाकांत को अरेस्ट कर पाता, तभी यहाँ पर मिसेस शेरवानी आ जाती है और वो यहाँ नंदनी से डील कर लेती है। वो यहाँ पर सेटलमेंट कर लेते हैं। उस टोस्टर के बदले में मिसेस शेरवानी नंदनी को 5,000 रुपए दे देती है। मतलब कि ये केस जो है वो यहीं पर क्लोज हो चुका था। अब रमाकांत जो है वो मिसेस शेरवानी के पास जाता है। मिसेस शेरवानी उसे अपने पास बुलाया था और मिसेस शेरवानी यहाँ उसे एक गुड न्यूज बताती है। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो माँ बनने वाली है, और उसका पिता कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर हमारा रमाकांत जो है वो हैरान रह चुका था। तो अब रमाकांत भगवान के सामने हेल्प मांग रहा था और सारी चीजें कन्फेस भी कर रहा था, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पर इंस्पेक्टर ने सुन ली थी। तब रमाकांत ने उन्हें सारी बातें बता दी और बताया कि वो टोस्टर भी बुढ़िया के पास ही है। तब यहाँ इंस्पेक्टर जो है वो बुढ़िया के पास जाता है और थोड़ी देर के बाद जब रमाकांत बुढ़िया के पास जाता है तो मालूम चलता है कि उस बुढ़िया ने इंस्पेक्टर को भी मार डाला है। और अब एक और काम रमाकांत के ऊपर बढ़ चुका है, और वो काम ये है कि अब इंस्पेक्टर की डेड बॉडी को भी ठिकाने लगाना था। तब रमाकांत फिर से एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और वहां इंस्पेक्टर की डेड बॉडी को ठिकाने लगाता है। यहाँ पर मिसेस शेरवानी भी आई हुई थी, लेकिन इस बार हम देखते हैं शिल्पा को, जिन्होंने इन्हें जाते हुए देख लिया था। अब उनके पीछे पीछे वो यहाँ आ जाती है और इनका भांडा फूट जाता है। अब शिल्पा यहाँ पर सब कुछ जानना चाहती है कि आखिरकार यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है, कि तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर मरा नहीं है। वो यहाँ पर उस कब्र से बाहर निकलता है और वो कहता है कि इतने जल्दी वो मरने वालों में से नहीं है, पहले तो वो इस बुढ़िया को मारेगा, लेकिन मारने से पहले मुझे वो टोस्टर के अंदर का मेमोरी कार्ड चाहिए जिसके अंदर वीडियो है। दरअसल में मिसेस शेरवानी ने भी अपना मेमोरी कार्ड जो है वो टोस्टर में ही छिपा दिया था
और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इंस्पेक्टर को उस वीडियो के बारे में कैसे पता चला। यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था क्योंकि दोनों मेमोरी कार्ड जो है वो टोस्टर के अंदर ही थे। तो यहाँ सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि दोनों मेमोरी कार्ड जो है वो टोस्टर के अंदर है और टोस्टर कहाँ है ये किसी को भी नहीं मालूम है। और तो और इंस्पेक्टर ने एमएलए आमरे को भी इस जगह पर बुला लिया था। वो सारी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर पहुंच रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ शिल्पा जो है वो गन छीन लेती है और मालूम चलता है कि वो टोस्टर भी यहीं पर मौजूद है। दरअसल में वो जिसको भी दफनाने के लिए लाते हैं तो उसे सिरहाना भी देते हैं और इस बार सिरहाने के रूप में टोस्टर था। तो शिल्पा को यहाँ फिलहाल कुछ भी नहीं मालूम है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, इसलिए शिल्पा सब कुछ जानना चाहती है। पर यहाँ मिसेस फेरवानी तो सब कुछ बता देती है कि उनके बीच में तो बहुत ही गहरा रिश्ता बन चुका है। ये सारी चीजें सुनकर ये शिल्पा हैरान रह चुकी थी कि आखिरकार उसका पति जो है वो उसे धोखा दे रहा है। तब रमाकांत ने शिल्पा को शुरुआत से कहानी बताई और बताया कि उसकी ये सब कुछ मजबूरी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बुढ़िया ने यहाँ शिल्पा के हाथों से गन छीन ली थी और अब वो राजा बन चुकी थी। अब उसके हाथ में सब कुछ कंट्रोल था। लेकिन टोस्टर के गिर जाने की वजह से दोनों मेमोरी कार्ड जो है वो जमीन पर आकर गिर चुके थे। जैसे ही यहाँ पर इंस्पेक्टर ने उस मेमोरी कार्ड को पाने की कोशिश की तो यहाँ पर बुढ़िया ने गन चला दी और इंस्पेक्टर को जान से मार डाला। और अब वो रमाकांत और शिल्पा को भी मारना चाहती थी, लेकिन वो दोनों यहाँ से भाग निकले। वो एक जगह छिप जाते हैं और यहाँ बुढ़िया जो है वो उनके ऊपर शूट करी जा रही थी। लेकिन अब गोलियां खत्म हो चुकी थी और अब हैंड टू हैंड फाइट होनी थी। लेकिन शिल्पा के पास तो ब्लैक बेल्ट था, लेकिन बुढ़िया उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो यहाँ शिल्पा को बुरी तरह से पीटती है और अब यहाँ पर रमाकांत और शिल्पा दोनों मिलकर उस बुढ़िया से फाइट करना स्टार्ट करते हैं और इस बार दोनों ने मिलकर उस बुढ़िया को बुरी तरह से पीट दिया था। आखिर में बुढ़िया इनकी तरफ भागकर आती है, लेकिन वो यहाँ की रेलिंग से सीधा नीचे गिर जाती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर एमएलए आमरे आता है। आमरे के हाथ में वो मेमोरी कार्ड था। आमरे कहता है कि इस मेमोरी कार्ड में क्या है, क्या तुम्हें मालूम है? लेकिन रमाकांत कहता है उसे कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन वो नहीं ये भी कहता है कि जब आप इसे किसी भी डिवाइस में इंजेक्ट करेंगे तो हैकर लोग इसे हैक कर लेंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप इसे यहीं पर तोड़ दें। और मालूम चलता है कि दरअसल में वो मेमोरी कार्ड जो है वो आमरे की वीडियो वाला नहीं था, बल्कि रमाकांत की वीडियो वाला था। और यहाँ आमरे ने उस मेमोरी कार्ड को खा गया था। अब आमरे उन्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ शिल्पा का दिल टूट चुका था। वो यहाँ रमाकांत से कहती है कि जिस सिचुएशन में तुम फंसे थे, अगर मेरे साथ ये सारी चीजें हो जाती तो क्या तुम मुझे माफ कर पाते? रमाकांत कहता है तुमने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंसा था कि शायद उससे बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। तब शिल्पा यहाँ पर रमाकांत को माफ कर देती है और सारे गिले शिकवे मिटा देती है। आगे हम देखते हैं कि अब रमाकांत और शिल्पा की एनिवर्सरी थी और वो चाहती है कि वो बाहर खाना खाने के लिए जाए। तब यहाँ रमाकांत उसे एक फ्री का लंगर खिलाने के लिए ले जाता है और हो गया बाहर का खाना। जिसके बाद रमाकांत की शॉप पर प्रतीक भाई आते हैं। वो यहाँ पर एक महंगा परफ्यूम खरीदने के लिए आए थे। जब वो एक महंगा परफ्यूम मांगते हैं तो रमाकांत उन्हें 10,000 रुपए का परफ्यूम दिखाता है, लेकिन प्रतीक भाई को सबसे महंगा परफ्यूम चाहिए है। तब रमाकांत उन्हें 25,000 रुपए का परफ्यूम देता है। तब यहाँ प्रतीक भाई अपने जेब से 6 रुपए निकालते हैं और वो कहते हैं कि 6 रुपए का परफ्यूम लगा दो। और अब रमाकांत बहुत ही खुश होकर 6 रुपए का परफ्यूम उसके ऊपर छिड़क देता है। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसके ही टाइप का उसे कोई इंसान मिला था। वो उसके साथ एक सेल्फी भी क्लिक करवाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।